कि अपने पुराने संस्थान में आना एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव रहता है। तो आप कितने टाइम के बाद एक तो इधर आने का आपको मौका मिला और अब तक अभी देख ही रहे हैं हम पीछे कितने सारे लोग आपके साथ हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा। मैं मेरे ख्याल से 4-5 महीने बाद ही आया हूँ। वैसे घूमते जब दिल्ली आता हूँ तो आ ही जाता हूँ मैं, सुबह शाम रात को 2 बजे। अब चुपचाप गेट कई बार देख के बाहर से बिल्डिंग चला जाता हूँ, क्योंकि 3 साल यहाँ रहे हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं, तो लगा हुआ है। तो आज चूँकि कार्यक्रम था और मंच में बहुत सालों बाद गया मैं स्टेज पे, तो उसी स्टेज पे हमने रिहर्स की है, गिरे हैं, पैर में चोट लगवाए हैं, सीखे हैं, सपने देखे हैं, तो थोड़ा भावुक काम है बिल्डिंग में। फिर मैंने संभाल लिया अपने आप को। जी सर, जब आप स्टूडेंट होते हैं तो कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है जिसके तरह बनना है। तो जब आप एनएसजी में थे तो आपके रोल मॉडल कौन थे और कैसा बनना चाहते थे आप? बहुत सारे यहाँ के ग्रेजुएट थे। सबसे पहले वो मुस्पुरी साहब थे, मसूद साहब थे, इरफान खान जी थे, मनोज वाजपेयी जी थे, तो यही पंकज कपूर जी थे, नवाज सर थे, मुकेश तिवारी थे, अशोक थे, जो फिल्मों वाले को करना हमारा लास्ट के 2-3 महीने लगने लगा था कि सिनेमा में जाना है। क्योंकि रंगमंच थोड़ा बिहार में हिंदी इलाके में रंगमंच करना मुश्किल काम है। आर्थिक कुछ ये नहीं है रंगमंच में, हिंदी इलाके में हिंदी रंगमंच व्यवसायिक बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगने लगा था कि बॉम्बे जाना है, फिल्म वाले एक्टर से ज्यादा इंस्पायर होता है। सर, दिल्ली का रंगमंच और मुंबई के रंगमंच में आपको क्या डिफरेंस नजर आया? क्योंकि मुंबई का रंगमंच व्यवसायिक है। मुंबई के रंगमंच में आप लोग 500,000 का टिकट भी लेके देखते हैं। आजकल तो बहुत आराम से छोटे स्पेस बन गए, मैंने देखा 100-150 रुपये टिकट मिलते हैं उनमें। तो मुंबई में रंगमंच थोड़ा व्यवसायिक है दिल्ली के वजह। दिल्ली का रंगमंच ज्यादातर ग्रांट और मिनिस्ट्री के आश्रित है। ड्रामा स्कूल या कुछ ग्रुप्स होंगे जो बाहर करते होंगे, क्योंकि मैं दिल्ली में रह नहीं रहा हूँ तो दिल्ली रंगमंच का उतना आइडिया भी नहीं है मुझे। तो थिएटर में आप दोबारा कब देखने वाले हैं? बहुत जल्द, मेरा मन हो रहा है। आज और थोड़ा अंदर से। ममता जी, किस तरह से जुड़ेंगे आप थिएटर में फिर से? अभिनेता था, अभिनेता ही बनूंगा। किसी खास ग्रुप से जुड़ेंगे या अपना? वो तो मालूम नहीं है, अभी तो सपना आया है कि सपना आया तो सर अगले थिएटर फेस्टिवल में आप भी एंट्री कर ही लीजिए, एक नाटक आपका भी हो जाए। क्या पता ईश्वर चाहेंगे तो हो भी जाए, मालूम नहीं। अभी तो व्यस्त हो, एक साल व्यस्त के बाद की योजना है। मतलब चाहत हो रही, आज हुआ मैं स्टेज पे था तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। ऐसे करते बस आ रहा था। मैं अभिनव हूँ हिंदुस्तान अखबार से। जी, मैं ये जानना चाहता था कि भोजपुरी बेट से आप हैं, भोजपुरी सिनेमा को लेकर तमाम तरह से इंडस्ट्री में सवाल है। आप भोजपुरी अभिनेता के तौर पर अपने को स्टैब्लिश करना चाहेंगे या भोजपुरी फिल्में आप कर रहे हैं या करने की कोई इच्छा है? कर नहीं रहा हूँ, लेकिन करने की इच्छा तो जरूर है। आज मातृभाषा दिवस है। बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछा। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी पेशेवर भाषा है, इससे मेरा पेशा चलता है। तो मेरी बड़ी चाहत है, करने की इच्छा है, लेकिन उस किस्म का स्क्रिप्ट मिले, वैसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, सेटअप थोड़ा हमको ज़्यादा प्रोफेशनल चाहिए। कहानी मेरी को क्या, मैं हिंदी में एक बार हो सकता है कि मैं व्यावसायिक सिनेमा कर लूँ, लेकिन भोजपुरी में करूँगा तो ज़्यादा मीनिंगफुल और मदर टंग है, तो वहाँ पे मेरे लिए व्यवसाय सेकेंडरी होगा, भाषाई जुड़ाव प्राइमरी होगा। होपफुली विश तो है, चाहत तो है, आज नहीं तो कल किसी दिन आइदर प्रोड्यूस करूँ, एक्टिंग ना करूँ तो कुछ तो करूँगा। और एक सवाल जो है, अक्सर जैसे आप लोगों को पता चला कि आप एनएसजी में आ रहे हैं, तो कालीन भैया कब देखेंगे? मुझे लगता है उनका कहना है मिर्जापुर फिर कब? अमेजोन प्राइम करेक्ट चैनल है बताने के लिए। तो वो अमेजोन प्राइम के हाथों में है। हाँ, हमने शूटिंग पूरी कर ली है, पोस्ट का काम चल रहा है, डेट प्लेटफॉर्म अनाउंस करता है, उसकी टीम तय करती है, तो हमें अनुमान सच में नहीं होता है कि हम कुछ बता पाए। तो अटल जी वाली फिल्म में काम कितना हो गया? अटल जी वाली टाइम है उसमें, अभी लगेगा। सर, जब आपका स्ट्रगल फेस चल रहा था बॉम्बे में, तब सर कभी भी जैसे कि जब आप रोल्स की ड्यूरेशन थोड़ी कम होती थी अग्निपथ, तब कभी भी क्या एक्टिंग को छोड़ने का विचार आया आपके मन में? नहीं, बिहारी लोग कहाँ को छोड़ते हैं। तो जिसमें लग जाएंगे वो लगे रहेंगे। और सर, जब एक बार आपको सपोर्टिंग रोल मिलने लगे, अभी आप लीड एक्टर कर रहे हैं कागज जैसे फिल्म में,
तो क्या लॉन्गर ड्यूरेशन के रोल होने से कैरेक्टर की गहराई को थोड़ा समझ पा रहे हैं अभी आप या हाँ यस यस, जब रोल बड़ा होता है ना तो वो डायरेक्टर का भी अप्रोच और जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी हो जाती है। इस साल में जितनी फिल्में आने वाली है सब में लीड रोल में हो, माई गॉड 2 हो, अटल हो, फुकरे हो, मिर्जापुर है और क्या है, अनुराग बसु की नेक्स्ट है, अनिल राय चौधरी की नेक्स्ट फिल्म है, बहुत बढ़िया कहानी है वो भी, और क्या है और एक कुछ भूल रहा हूँ, अटल है साल के अंत में अटल जी। तो हाँ वो एहसास हुआ मुझे कि तब क्या है ना जिम्मेदारी बढ़ती है और तब स्टेप बड़ा होता है। तो वो राइटिंग के स्तर पे बाकी स्तर पे भी वो लोग इंक्लूड करते हैं या सलाह लेते हैं या पूछते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है। और मुझे अक्सर बोला जाता है फर्स्ट कट देखना है क्या, मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे को नहीं देखना, उसमें मुझे नहीं पढ़ना है क्योंकि वो डायरेक्टर का मेरा काम है, वो मैं फिल्म अपनी बन जाने के बाद ही देखता हूँ। बट प्रिपरेशन के टाइम में मेरी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत इन दिनों होती है, मतलब होती है इन द सेंस की राइटिंग के लेवल पे वो सलाह लेते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट कैसा है, तो मैं अपना ओपिनियन राय देता हूँ, रखना न रखना उनकी मर्जी। बाकी जिन्होंने एक्टर किए हैं, अटल जो फिल्म है मुझे उसकी प्रोमो से लग रहा है कि थोड़ा उससे अलग है, हाँ, तो उसकी प्रिपरेशन आपको कितनी मुश्किल रही बाकी से? नहीं अभी करना है शुरू, प्रिपरेशन शुरू नहीं हुआ है, अभी यहाँ से जाके उस पर लगना है, तो अभी कुछ उसका काम नहीं चालू हुआ है, प्रिपरेशन होगा काम, राइटिंग हो रही है, बाकी हो रहा है, एक्टर का प्रिपरेशन का वर्क अभी चालू नहीं हुआ है। पंकज जी आपको कई बार सुना है मैंने, तो उसमें आपने कहा है कि शुरुआती संघर्ष में ईश्वर के नाम से आप एंट्री लेते थे, कई लोग ईश्वर जी ने भेजा। आप कितने लोगों की मदद ऐसे कर पा रहे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं जो वहाँ पे बॉलीवुड में, और कैसे कर पाते हैं? देखो गुरु किसी को मदद किए वो बताना अच्छा नहीं लगता है मुझे मीडिया में। इंडिविजुअल का अगर हो कि कोई स्ट्रगलिंग एक्टर है, स्ट्रगलिंग राइटर है, तो लगता है कि नहीं यार वो एक व्यक्ति जरूरत में था, हमने मदद की। मतलब पुराने दिनों को याद भी करते हुए जो संघर्ष के दिन आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन सबको संस्थागत जो काम करता हूँ बता भी देने में लगता है चलो एक संस्थागत काम है। एक इंडिविजुअल के लिए ऑफकोर्स मेरा है कंसर्न, संस्थागत रूप में अभी गांव में हमने मेरा जो प्राइमरी स्कूल था उसको गोद दिया है, वो स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बन गया, हम जाके देखेंगे। वो भी हमने आज तक उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। आपने मदद वाली बात इंडिविजुअल मैं नाम नहीं जानना चाह रहा, तो मैं समझ रहा था कि एक आदमी जो संघर्ष करके किसी मुकाम पर पहुंचा है वो पुराने दिनों को भी याद करता है और हमेशा कहता भी, उसको मानने में कोई एतराज भी नहीं होता कि कैसे संघर्ष करते आगे पहुंचे। तो वैसे ही स्ट्रगल करने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे भी टकराते होंगे। बिल्कुल रोज टकराते हैं, तो उनके लिए ईश्वर के तौर पे आप मददगार बनते होंगे, जैसे आप उस नाम का सहारा लेते वो तो बनावट है, तो हमारी बनावट ही है कि मेरे सामने लगता है मैं कि अब थोड़ा हमारे 15 साल पहले वाले फेज में है, तो हम बिना कहे बताए उसके साथ ऐसा पेश आते हैं कि इसका हौसला और बढ़े। ये बिना जताए कि हम तुम्हारे लिए कुछ ये बन रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी अपनी आप में जर्नी मोटिवेशन है दूसरे एक्टर के लिए, जो विषम परिस्थितियां में उम्मीद तो है ना, होप तो है ना। Sir, I'm Ayushi from Unburdens. Sir, first of all, it's an honor to meet you. Sir, मेरा सवाल ये था कि रिसेंटली अनुपम के सर और नीना गुप्ता मैम ने ये कहा था कि अभी जो बडिंग जनरेशन है या जो नई पीढ़ी जा रही है एक्टिंग की, दे आर मोर इनटू फिजिक एंड लेस इनटू एक्टिंग, लाइक 6 पैक एब्स, परफेक्ट जॉ लाइन। तो सर क्या आपको ऐसा फील होता है कि जो अभी यंग जनरेशन आ रही है एक्टिंग की, वो उनका ध्यान थोड़ा सा एक्टिंग पर कम है और अभी फिजिक पर ज़्यादा है, और इस वजह से जो लोग हैं तो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ आपका तो आपके लिए अंधेरा हो गया, वीडियो बना रहे थे। कोई बात नहीं सर, मैं अपना सवाल कंटिन्यू करूँ। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो जनरेशन है जो अभी आ रही है उनका ध्यान थोड़ा सा, क्योंकि वो अपने अभी बदला है, कुछ साल पहले तक था, अभी ना हाँ जी जो नई पीढ़ी के अभिनेता अभिनेत्री आ रहे हैं वो बहुत प्रिपरेशन करके तैयारी करके आ रहे हैं, और उनको मालूम है ये बात का एहसास कि सिर्फ सुंदर अच्छी बात है बॉडी बिल्डिंग, आपका फिजिकली आपका प्रेजेंस सुंदर हो, लेकिन आर्ट की समझ और आर्ट की प्रैक्टिस भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो अब की जनरेशन वो कर रही है, बहुत कर रही है। मतलब मैं जो भी यंग पीढ़ी का भी बहुत ही यंग जनरेशन के एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा हूँ,
दिल्ली में ही, तो उसका सिंसियरिटी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं अवेयर तो है। और कोई टिप OTT टिप में सकती वो सबने बता दिया ना कि वो एक आपको अपने क्राफ्ट को लेकर प्रूव होना पड़ेगा। क्या कोई टिप नहीं, एक्टिंग एक बहुत ही संपूर्णता और मेहनत और पढ़ाई वाला काम है। तो एक्ट्रेस आजकल कर रहे हैं। मैं खुद प्रसन्ना सर को बुलाया, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर है बॉम्बे, अपनी वर्कशॉप की मैंने 7 दिन अपनी पिछले 2 महीने पहले मैंने वर्कशॉप किया अपने घर पे बॉम्बे में। प्रसन्ना जी हमारे टीचर थे, जब साउथ में रहते हैं उनको बुला के ला के, और 15 एक्टर थे उसमें। अजीत था, यूनिवर्सिटी के 5-6 पास आउट थे, 10-12 ऐसे थे जो प्रैक्टिस करते हैं बॉम्बे में। तो सीखने की प्रक्रिया चलते रहती है। आई थिंक बिजली नहीं गई है, कुछ स्विच डिमर हुए, क्योंकि नहीं उसमें देखिए लाइट बिजली है आपके